नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, क्षमा मांगते हुए बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। इस मनुष्य जीवन में ये बात बहुत जरूरी है कि पहला धाम, पहला दर्शनीय धाम व्यक्ति का मन होता है। यदि वो दर्शनीय नहीं है तो फिर चार धाम की यात्रा तो व्यर्थ है साथियों। इसलिए मन चंगा तो काठोती में गंगा। मन की पवित्रता बनी रहे, सुमिरन करिए, भजन करिए, सेवा करिए, आनंद आएगा। ओम नमो नारायण। ये वीडियो आपके सामने रहेगा, उससे ठीक 21 दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2024 प्रारंभ हो जाएगा। मैंने एक महीने पहले मैं आपको आपके बारे में जानकारी देने आ रहा हूं। आप सभी भाई बहनों को अंग्रेजी वर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। वर्ष 2024 हमारे जीवन में अपने खट्टे मीठे स्वादों को समेटे प्रवेश करेगा। पुराना साल बीत जाना और नया साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर चाहे वो दुख हो चाहे खुशी, कुछ भी ठीक नहीं ठहरेगा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो हर जाता हुआ पुराना साल और आता हुआ नया साल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में, लेकिन हम बड़ी चीजों में इतना उलझ गए हैं कि छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान ही शायद नहीं जाता है। जैसे चेस खेलते हैं ना, एक प्यादा होता है और प्यादा होकर भी हार और जीत की बाजी को पलट देता है। ठीक उस प्रकार ये जाते जाते, ये आते जाते पल, ये घंटे, ये दिन, हर दिन की पहचान बनी एक तारीख भी पूरा कैलेंडर बदल देती है। लेकिन कैलेंडर बदलने से अधिक महत्वपूर्ण है आपका बदलना, आपको आपकी जिंदगी को समझना। क्योंकि कैलेंडर बदलने से या हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं से आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। मेरे प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, परमपिता परमात्मा ने हमें आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ी संभावनाओं से भरा हुआ समय जीवन के रूप में दिया है। और वर्तमान में इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जिंदगी ना सिर्फ हमारे लिए महकते फूलों का बाग बन सके, बल्कि उसमें से कुछ फूलों को हम दूसरों को देकर उसे खुशियों से महका सके। तो महत्वपूर्ण होते वो छोटे छोटे प्रयास जिन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं। तो इस साल हर दिन कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करें जो दूसरों के लिए ऐसी तारीख बन जाए जो उनकी दुखों और परेशानियों के कैलेंडर को बदल दे। मेरे हिसाब से हमारी ये छोटे छोटे प्रयास किसी न किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूर साबित होंगे। और इन प्रयासों से यदि हम इस वर्ष की किसी एक के जीवन में भी रूपांतरण ला पाए तो वर्ष 2024 सही अर्थों में हम सभी के लिए एक हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। पुनः आप सभी को अंग्रेजी वर्ष 2024 की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। अब जानते हैं ग्रह काउंसिल और नक्षत्रों के नजारा में 2024 क्या रंग लेकर आएगा। क्या महंगाई की मार से उबर पाएंगे? क्या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? क्या शेयर मार्केट में लोगों को लाभ होगा? क्या प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे? क्या बढ़ेगा भारत का वर्चस्व? तकनीकी शिक्षा, कैरियर, एजुकेशन, चिकित्सा का क्षेत्र, शोध का क्षेत्र, रिसर्च का क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी राष्ट्र की? प्रजा और शासन के बीच में कैसी निभेगी? क्या झुंझना पड़ेगा आतंकवाद या नक्सलवाद की घटनाओं से, या फिर होगी शांति? क्या रहेगी सरहद पर पड़ोसी देशों की सीमाओं पर शांति? राजनीतिक घटनाक्रम क्या संकेत दे रहा है? इन सारे ज्वलंत समस्याओं का समाधान ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने लेके आऊंगा। मित्रों, साथियों, दिनांक 1 जनवरी 2024 का शुभारंभ 31 दिसंबर 2023 की रात यानी रात्रि 12:01 पे होगा। उस समय कन्या लग्न है और मेष का नवांश उदय हो रहा है। ग्रह स्थिति की जानकारी लेते हैं। कन्या लग्न के स्वामी बुधदेव शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मंगलदेव के साथ धनु राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव मेष राशि अष्टम भाव में, चंद्रदेव कर्क राशि 11वें भाव में और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 6ठे भाव में, राहुदेव मीन राशि 7वां भाव और केतुदेव
लगन भाव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। ये उस समय की जन्म कुंडली है, रात्रि 12:01 पर, जब 2024 अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होगा। ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करें तो ठीक ठाक है। इस वर्ष पीछे से चली आ रही समस्याओं से सरकार को राहत मिलेगी, देश की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण और अष्टम भाव में बृहस्पति का संचरण देश में अमन और शांति का संकेत दे रहा है। देश के अंदर आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। परंतु राहुदेव का मीन राशि में संचरण और केतुदेव का कन्या राशि में संचरण सरकार को कुछ सावधानी का संकेत दे रहा है। सरकार को राजनीतिक मसलों पर पैनी दृष्टि रखनी होगी। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बचना होगा और आक्रामक विदेश नीति का सहारा लेना होगा, क्योंकि राजनीतिक उठापटक के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि 2024 में नव संवत्सर की बात करूं, भारतीय सनातन संस्कृति के वर्ष के हिसाब से बात करूं, तो इस वर्ष मंगल और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। संपूर्ण चराचर जगत पर, राष्ट्र पर मंगल देव और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। विपक्ष और सरकार में टकराव बढ़ेगा। सरकार में शामिल दलों के साथ सरकार को थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। साथ ही कुछ शरारती तत्व सरकार के लिए छोटी मोटी समस्या भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष बटा हुआ रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार के कुछ साथी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही, क्योंकि नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से राजनीतिक वर्चस्व रहेगा। राष्ट्रहित में सरकार को विदेशी नीति पर कड़ा रुख अपनाना होगा। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव, केतु देव, इनको माइन्यूटली यदि जो मैंने अनुभव किया है, मैं कह सकता हूं कि सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ सरकार मजबूत रहेगी। संपूर्ण विश्व में भारत के वर्चस्व की चर्चा होगी। व्यापार के क्षेत्र में भारत का दबदबा बरकरार रहेगा, लेकिन जन आंदोलनों में बढ़ोतरी होगी। ग्रहगोचर इस बात का भी संकेत है कि प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, भूस्खलन, आंधी, तूफान का नुकसान का संकेत है। हिंसक और विस्फोटक घटनाओं का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं देती है। विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी सीमाओं को लेकर ग्रह नक्षत्र गणना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। पड़ोसी देश सीमा पर उत्पात घुसपैठ की कोशिश जरूर करेगा। पड़ोसी देश स्वयं अपनी इस गलती के कारण परेशान भी रहेगा, फिर भी सीमा पर सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि मंगल देव राजा है संवत्सर के और शनिदेव महामंत्री। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूं तो दुर्घटनाओं का संकेत, तो दुर्घटनाएं हवा भी हो सकती है, रेल दुर्घटना भी हो सकती है, विस्फोटक भी हो सकता है, आंधी तूफान भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि जिस राष्ट्र का एजुकेशन अद्भुत होता है, वो राष्ट्र प्रगति से, इस वर्ष एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल और मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, सफलता मिलेगी। कल कारखानों की स्थिति अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में एक बूम आएगा, क्योंकि भूमि का कारक मंगल देव है। वे लोग जो मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, उनका असंतोष कम होगा। बीपीएल परिवार, जो बहुत ही गरीब परिवार है, उन्हें सरकार बहुत मदद करेगी और उनका विकास होगा। व्यापार का स्तर अच्छा होगा, विदेश नीति सफल रहेगी। देश में धार्मिक संप्रदायवाद बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए राहु इस समय मीन राशि में है। तो राहु जब मीन राशि में रहेगा, तो जब जब मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव प्रतिकूल ग्रहों के संपर्क में आएंगे, तब तक ये राहु उत्पात, अनहोनी घटनाओं का संकेत देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। राष्ट्र को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक संप्रदाय बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, तो अपनी शैली पर अंकुश रखना होगा। भाषा शैली सभ्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान सभी प्रमुख लोगों को रखना होगा। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है कि जात पात, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और जिसका असर देश के विकास पर पड़ेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात अच्छा रहेगा, इस बात का भी संकेत मिल रहा है। नक्षत्र गणनाएं, क्योंकि राहुदेव मीन राशि में है, केतुदेव कन्या राशि में है, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सावधानी की आवश्यकता नजर आ रही है। कुछ नई बीमारियों का संकेत भी नक्षत्र गणनाएं दे रही है। सरकार को सावधान रहना चाहिए। सरकार को कठोर कदम अभी से उठाने पड़ेंगे। जब जब राहुदेव और मंगल देव का त्रिकादश संबंध, द्विद्वादश संबंध, चतुर्दशम संबंध और षडाष्टम संबंध स्थापित होगा, तब तक राजनीतिक उठापटक का प्रबल संकेत आएगा। वैसे भी आने वाले ये 6 महीने राजनीतिक, आंतरिक, बाह्य परिस्थितियों को सामाजिक और आर्थिक ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सावधानी का संकेत दे रहे हैं। ये आने वाला समय मतलब अभी से लेकर, क्योंकि मैं 1 महीने पहले राशिफल लिख रहा हूं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई
ये विशेष सावधानी का समय है। राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, न राष्ट्र बड़ा हो सकता है। राष्ट्र हित में सोचना चाहिए और सनातन मजबूत हो, यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। राष्ट्र तरक्कीशील हो, राष्ट्र से कंधा मिलाकर हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। यह था मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा इस राष्ट्र का आने वाला 2024। मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैंने अपने जीवन का अनुभव आपके सामने शेयर किया है, क्योंकि आपके राशिफल पर भी राष्ट्र के घटनाओं का प्रभाव रहेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले मैदनी ज्योतिष पर चर्चा करी। मित्रों साथियों, मैंने अपने जीवन में अपने राष्ट्र से बड़ा न किसी को माना है, न मानता हूं। मेरे लिए मेरी पूजा, मेरी आराधना मेरा राष्ट्र है। और राष्ट्र में जो घटित घटनाएं हैं वो मानव जीवन पर भी प्रभाव डालती है। आप जिस राष्ट्र में रहते हो आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं मैदनी ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा 2024 अपने अनुभव आपके सामने रखने का प्रयास किया। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। अब मैं आपको आगे नाम राशि के हिसाब से, विशेष रूप से चंद्र राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा अनुरोध फिर याद रखेंगे, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। आपको मेरे साथ चलना है, लेकिन मेरे साथ रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि ज्योतिष खोज का विषय है और खोज की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए दूसरे जो कह रहे हैं उसे भी जरूर सुनिए, लेकिन हृदय में अपना कर, टटोल कर, अनुभव के साथ आगे बढ़िएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन कि संपूर्ण गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है कि भारत का विजय ध्वज पूरा चराचर जगत में लहराएगा। मंगल देव और शनिदेव और बृहस्पति देव का प्रभाव सकारात्मक रूप में इस राष्ट्र को मिलने जा रहा है। हमें जागना होगा, हमें थोड़ा सा खड़ा होना होगा, व्यर्थ की चीजों से हटकर राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। ग्रह नक्षत्र गणनाएं हमें सपोर्ट करेगी, चलना तो हमें पड़ेगा। पुनः राष्ट्र निवेदन करना चाहता हूं, सनातन मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। और साल 2024 में एक अद्भुत घटना घटने जा रही है कि 500 सालों से हमारे रामलला छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे, वो 22 जनवरी को अपने घर में प्रवेश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। हमारे प्रभु श्री राम गृह प्रवेश करेंगे। आप सबका मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन जरूर करना। मित्रों साथियों, मेरे लिए जीते जी ये घटना बड़ी अद्भुत है कि मेरे इस जीवन में मेरे प्रभु श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। ये दृश्य, ये क्षण जीने का अवसर मिलेगा। जय जय श्री राम। पुनः आपसे निवेदन कि ये जो कुछ भी आपको मैंने बताया है, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। राशिफल पे आऊं उससे पहले मैंने इन सारी चीजों की चर्चा इसलिए की कि आपको चीजें समझ में आए। अब मैं बात करूंगा भचक्र की, राशि चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वर्ष 2024 धनु राशि वालों के लिए राशिफल का क्या संकेत है, क्या रहेगा 2024 में धनु राशि वालों के लिए राशिफल का संकेत। मोटा मोटा बात कर रहा हूं पहले धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति वर्षारंभ में पंचम भाव में केंद्र के स्वामी होकर संचरण कर रहे हैं। वर्ष 2024 सौभाग्य, सुख और लाभ का से भरा संकेत दे रहा है। बृहस्पति अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि में मेष में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। नवम, एकादश और लगन भाव को देख रहे हैं। शोक सकारात्मक रहेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आमदनी के अच्छे अवसर मिलेंगे, स्वावलोकन का मौका मिलेगा। धन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति देव और शनिदेव अनुकूल है, लाभदायक फल मिलेंगे। व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। नौकरी में प्रमोशन है, मनोनुकूल परिवर्तन की प्रबल संभावना है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। जरूरी नहीं कि ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि नक्षत्र गणना कह रहे कि जो नहीं दिख रहा वो भी होगा, क्योंकि बृहस्पति देव उत्तम अवस्था में संचरण कर रहे हैं 1 मई तक। व्यवसाय और नौकरी के लिए देश विदेशों से अच्छे संबंध बनेंगे। यदि आप विदेशों में रह रहे हैं तो कार्य परिवर्तन, कार्य में सफलता, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ उत्तम अवसर मिलेंगे आपको। देश विदेश की यात्रा का योग है। व्यापार में बढ़ोतरी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सफलता मिलेगी। लेकिन पेपर वर्क अच्छा होना चाहिए। पेपर में कानूनी कागजात में कोई लापरवाही नहीं करिएगा। कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी,
अपनों का पूर्ण सहयोग और पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग रहेगा। घर परिवार में मांगलिक और शुभ कार्य संपन्न होंगे और परिवार का साथ भी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राहु देव चतुर्थ भाव में, केतु देव दसम भाव में, ऐसी अवस्था में व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति, फॉल्स इल्यूजन से आपको बाहर आना पड़ेगा। कान के कच्चे नहीं रहना है आपको, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है आपको, अपनों पर विश्वास करना है, संतान को साथ लेके चलना है। अन्यथा थोड़ा सा कामकाज कैरियर में उतार चढ़ाव आपकी कार्यशैली की वजह से हो सकता है। अपनों पर विश्वास करिए, जीवन साथी पर विश्वास करिए, क्योंकि संतान पक्ष बहुत अनुकूल और संतान सहयोगी साबित होगी। संतान को अपने कार्य में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो मई तक का समय उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन फिर भी अनावश्यक तनाव का संकेत भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर मैं ये कह सकता हूं, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने खान पान पर थोड़ा सा सावधानी तो है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। वर्ष के प्रारंभिक 4 महीने सफलता के अच्छे अवसर देंगे। अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध होंगे। प्रयास, कड़ा संघर्ष, कठिन मेहनत से हर आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे। अच्छा समय है, मोटा अच्छा संकेत मिल रहा है। मित्रों साथियों, यदि एक दिन के बारे में जानना है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा की गति क्या, चंद्रमा किस राशि में है, चंद्रमा कैसा बैठा है, किस तिथि का चंद्रमा है, सूर्य से कितना दूर है। लेकिन यदि एक महीने की बात करनी हो तो आपकी राशि के राशि अधिपति और सूर्य देव को देखना होगा कि इनकी गति क्या है, किन के साथ बैठे। और यदि पूरे साल भर का राशिफल जानना है, यानी 2024 के बारे में जानना है, तो 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण। पहला बृहस्पति देव, दूसरा शनि देव, तीसरा राहु देव और चौथा केतु देव। ये 4 ग्रह, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव, इन 4 ग्रहों को देखना बहुत जरूरी कि इनकी स्थिति क्या है, किस राशि में है, किन ग्रहों से दृष्ट है, क्या ग्रह योगायोग बनाते हैं। उस हिसाब से आप कह पाएंगे कि साल कैसा बीतेगा। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि के हिसाब से ये चारों के चारों ग्रह 2024 में आपको क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर आ रहा हूं। और सबसे पहले बात करूंगा बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव धनु राशि की राशि अधिपति है और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि। धनु राशि में बृहस्पति देव ज्यादा उत्तम फल प्रदान करते हैं और धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वर्ष के आरंभ में 1 मई 2024 तक पंचम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे। तीसरे भाव में शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है। बृहस्पति देव की पंचम और शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। पंचम भाव में मेष राशि में विराजमान बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि नवम भाव अपनी मित्र राशि सिंह को देखेंगे। सप्तम दृष्टि एकादश भाव शुक्रदेव की राशि तुला को देखेंगे। नवम दृष्टि लगन भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देखेंगे। 1 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक मंगल देव की राशि में बृहस्पति देव और बृहस्पति देव की राशि में मंगल देव है, यानी ये परिवर्तन राजयोग है। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में छठे भाव से संचरण करेंगे। 15 मई 2024 से 15 जून 2024 सूर्य देव वृषभ राशि में बृहस्पति देव के साथ संचरण करेंगे और 1 महीना बृहस्पति देव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। ये मोटा नक्षत्र गणनाओं का संकेत है कि भाई ये गणित ये है। अब मैं बात करूंगा आपसे कि 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव जो मेष राशि में पंचम भाव में संचरण करेंगे, तब धनु राशि ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वर्ष प्रारंभ में पंचम भाव त्रिकोण भाव में संचरण कर रहे हैं और लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण कर रहे। धन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में विराजमान है। एक राजकुमार स्थिति, बहुत अच्छा शुभ योग कारक स्थिति है। बली अवस्था में पंचम भाव में विराजमान है बृहस्पति देव। यह स्थिति आपके लिए शानदार परिणामों का संकेत दे रही। पंचम स्थान संतान है, फाइनेंशियली है, आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म है, निजी संबंधों की जानकारी देता है। ये आपका संतान है, आपकी बुद्धि भी है, फिल्म इंडस्ट्री भी है। तो वे सभी लोग जो मीडिया से संबंध रखते हैं, रचनात्मकता से संबंध रखते हैं, कला से संबंध रखते हैं, एक्टिंग से संबंध रखते हैं, राइटिंग से संबंध रखते हैं, लेखक हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उन सब के लिए बृहस्पति देव 1 मई तक उत्तम लाभ सफलता का संकेत दे रहे। अच्छा, पंचम भाव संतान का भी और शिक्षा का भी है, तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति देव बढ़िया स्थिति का संकेत दे रहे हैं। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से
पिछली साल की अपेक्षा इस साल अधिक अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और कैरियर और एजुकेशन में सफलता मिलेगी और परिणाम आपके उत्तम रहेंगे। मन प्रसन्न, कामकाज कारोबार नौकरी के अवसर मिलेंगे। स्कूल कॉलेज के लिए भी अच्छा समय रहेगा। तो वर्ष आरंभ से लेकर 1 मई 2024 तक समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। कामकाज नौकरी में लाभ मिलेगा, अच्छा प्रमोशन हो सकता है, पढ़ाई में मन लगेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थियों के लिए 1 मई तक का समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। आपको इस दौरान अपने मनपसंद विषयों पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। शिक्षा के मामलों में इस वर्ष आप भाग्यशाली रहेंगे। आपके अच्छे ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति होगी। पढ़ाई लिखाई संबंधी में कोई कमी नहीं रहेगी। कैरियर और एजुकेशन की हर तरह से आपकी रुकावटें दूर होगी। निजी जीवन के लिए वर्ष 2024 का पूर्वार्ध अनुकूल परिणाम देगा। सामाजिक और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा। गलत फहमियां और पारिवारिक समस्याएं दूर होगी। जीवन साथी की गाड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। पंचम त्रिकोण भाव है, मेष राशि में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे। भाग्य स्थान को बृहस्पति का देखना कई मायनों में पूर्ण सफलता और मनोनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाला साबित होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, म्यूजिक, नृत्य, कला क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, डिजाइनिंग, अभिनय, डेकोरेशन, ट्रांसपोर्ट, फिल्म उद्योग, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, एजुकेशन का क्षेत्र, हर क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करे जातकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। संपूर्ण सफलता और लाभ का संकेत मिल रहा है। लंबी यात्राएं, चाहे कारोबारी, चाहे पारिवारिक, चाहे धार्मिक, सभी यात्राएं लाभकारी रहेगी। भाग्य का अच्छा साथ देखने को मिलेगा। कामकाज कारोबार कैरियर संबंधी परेशानियों, रुकावटें और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि लाभ और एकादश स्थान पर पड़ रही है। धनराशि वालों के लिए कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से समय लाभ, सफलता और उन्नति का संकेत दे रहे। पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आजीविका के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेगी। भविष्य के लिए बेहतर शुरुआत करने का समय है। कामकाज कारोबार नौकरी में स्थिरता देखने को मिलेगी। वर्ष की शुरुआत बेहद सुखद और आशाजनक परिणाम को देने वाली होगी। मनोआचित आशाओं की पूर्ति होगी। व्यवसाय में आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। कारोबारी विस्तार होगा। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे जो कि आप आशा के अनुकूल लाभदायक परिणाम देंगे। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है, जो कि सोने में सुहागा का काम करेगी। जीवन के हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने काम को लेकर अधिक जागरूक रहेंगे। हर काम को चुटकियों में खत्म करने में सक्षम रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर दूसरों के लिए आप उदाहरण बनेंगे। आपकी काम की चर्चा चारों तरफ होगी। कुल मिलाकर इस वर्ष कार्य क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में आपका पल्ला भारी रहेगा। आत्मविश्वास और आत्मबल में उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक मजबूती आएगी। समाज और परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक संस्था और राजनीति और पब्लिक सेक्टर में जुड़े लोगों के लिए समय पूर्णता संकेत अच्छा दे रहा है 1 मई तक। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा? धनराशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर 1 मई से लेकर वर्ष के अंत तक छठे भाव में संचरण करें। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव और नवम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। सूर्यदेव 14 मई से 15 जून 2024 तक वृषभ राशि में रहेंगे, तो बृहस्पति देव यहाँ अस्त रहेंगे, तो थोड़ी सी सुविधा में कमी आएगी। लेकिन 14 जून 2024 के बाद का समय धनराशि वालों के लिए परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। धनराशि वाले दसम, 12वां और दूसरा भाव बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि से प्रभावित होंगे। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति उपस्थिति कामकाज, कैरियर, कारोबार के अच्छे परिणाम देंगे, परंतु आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। कैरियर को लेकर जो भागदौड़ कर रहे हैं धनराशि जातकों के लिए वर्ष का उत्तरार्ध अनुकूल परिणाम देगा। नई नौकरी की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ेगी और नई जॉब मिलेगी, इसकी प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के बीच में रिश्ता और अधिक मजबूत। कैरियर की दिशा में बेहतर लाभ की प्राप्ति की संभावनाएं बनेगी। कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को अपने बुजुर्गों के और वरिष्ठों की सहयोग से आप पूरा करेंगे। कैसे भी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो, बुजुर्ग और अनुभवी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। नौकरी की स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु छोटी मोटी बाधाएं, डगमगाहट नजर जरूर आ रही है। कभी ऐसा चलता रहेगा। अचानक कहीं न कहीं छोटे, और होना चाहिए, छोटी मोटी समस्याएं होने से क्या है कि आदमी जागरूक रहता है। आप अपनी मेहनत के बल पर इन बाधाओं पर भी आप कब अंकुश लगा देंगे। हाँ, किसी प्रकार के वाद विवाद में न पड़े। अपने विचारों में सकारात्मक बनाकर रखें। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं पर ध्यान रखें। पास पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, सामाजिक साथियों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। स्वास्थ्य के दृष्टि धनराशि वालों के लिए वर्ष का उत्तरार्ध थोड़ा सा सावधानी का संकेत। छठे स्थान में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव पड़ने से कामकाज, कैरियर, कारोबार की अनुकूलता आएगी। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का लाभ अवश्य मिलेगा। कारोबार में धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। समाज में उच्च वर्ग के साथ संबंध बनने से कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वित्तीय तौर पर मजबूती हासिल करें, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि इतने बिजी हो जाएंगे आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए समझदारी और संतुलन से कारोबार में उन्नति के साथ साथ स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें। बृहस्पति देव की सप्तम दशा द्वादश भाव पर
रहेगी। बृहस्पति देव की ये दृष्टि देश विदेश में बसे कारोबारियों के लिए, जो अपने देश से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। आयात और निर्यात कार्य में, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे जातकों के लिए आगे बढ़ने का अच्छा समय। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा, परंतु बड़े पूंजी निवेश बिना सलाह से नहीं करें, बिना शोध और रिसर्च से नहीं करें। और बड़ा पूंजी निवेश बचे तो अच्छा रहेगा। आय और व्यय पर अपना कंट्रोल बनाकर रखें, बड़े खर्चे करने से बचे, खर्चों के प्रति जागरूक रहे। यदि आपने खर्चों पर अंकुश नहीं लगाया तो आर्थिक कमी की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय जोखिम वाले कामों से दूर रहे। देश विदेश की कारोबारी यात्राओं का भी योग है। यात्रा में सावधानी जरूर, लेकिन लाभ भी है। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से शनिदेव की राशि मकर को दूसरे भाव में देख रहे। दूसरा भाव आपका संचित धन है। धन भाव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रही। धन संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। पैसे टके के लिए कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन पैसों का खर्च संभाल कर, पैसों में जो खर्च है उसको संभाल कर रखिए। आप यदि पूंजी निवेश करना चाहते हैं या किसी नए कारोबार में पूंजी निवेश करना बहुत जरूरी है, तो बिना पारिवारिक रजाबंदी या कानूनी मसलों को देखे बिना मत करिएगा। मैं तो ये कहूंगा कि नए कारोबार में पूंजी निवेश से बचना चाहिए, बल्कि किसी पॉलिसी या इंश्योरेंस में धन का निवेश करें, ताकि आपका पैसा हर तरह से जोखिम से दूर रहे। कामकाज में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करें। हाँ, आपका कोई पारिवारिक बिजनेस है जो पुश्तैनी कोई धंधा है, उसमें परिवार के साथ मिलकर धन का निवेश आप कर सकते हैं। यह था बृहस्पति देव का 2024 में धनराशि वालों के लिए संकेत। अब मैं कर्मफल दाता शनिदेव की चर्चा लेके आ रहा हूं कि कर्मफल दाता शनिदेव क्या संकेत दे रहे हैं धनराशि वालों के लिए। आपके लगन, आपकी राशि, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से धनराशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी के अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में मेष राशि में विराजमान बृहस्पति के साथ त्रिकादश संबंध है। सप्तम दृष्टि नवम भाव सिंह राशि पर है। दसम दृष्टि द्वादश भाव वृश्चिक राशि पर। 1 मई 2024 तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। शनिदेव की सप्तम और बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे और 15 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में मार्गी होंगे। वक्री होना उत्तम लाभ है, क्योंकि शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। धनराशि वालों के लिए वर्ष 2024 में शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण करना और 1 मई 2024 तक पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति से दृष्टि संबंध बनाना शुभ संकेत दे रहे हैं। वैसे भी तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर अच्छा और अनुकूल माना है। शनिदेव पूरे वर्ष भर लाभ देंगे, इसलिए धनराशि वालों के लिए वर्ष 2023 में जो कारोबार, कामकाज, नौकरी को लेकर जो उतार चढ़ाव था, वो 2024 में दूर हो जाएगा। 2024 पूरी तरह से परेशान से छुटकारा दिलाएगा। पिछले वर्ष की भरपाई करने में ये वर्ष पूरी तरह समर्थ है, परंतु मेहनत और संघर्ष से पीछा छुड़ाना कठिन होगा, क्योंकि शनिदेव स्वयं कर्म कारक है। आपके पुरुषार्थ भाव में संचरण करें, इसलिए पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से चारों ओर सफलता ही सफलता है। इसलिए आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। कर्म का पालन करें, कर्मों में शुद्धिकरण रखें और कर्मों में विश्वास रखें। स्वयं कारक शनिदेव पुरुषार्थ भाव में संचरण करेंगे। सफलता का रास्ता परिश्रम से होकर जाएगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शनिदेव की कृपा से कैरियर और एजुकेशन के संबंध में अच्छा संकेत मिल रहा है। तनाव, परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा में क्षेत्र अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता मिलेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि त्रिकोण भाव पंचम स्थान में बृहस्पति देव पर रहेगी। शनिदेव और बृहस्पति की यह दृष्टि 1 मई 2024 तक शिक्षा, संतान, निजी जीवन के लिए मनोनुकूल परिणाम देने वाली होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छे अवसर है। निजी जीवन के लिहाज से सुखद समय। निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और पार्टनर के साथ अच्छी निभेगी। आपसी रिश्तों में विश्वास की मजबूत डोर बनेगी और रिश्ता मजबूत होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान नवम भाव पर रहेगी और 1 मई 2024 तक बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। धर्म कर्म का ये मेल मणिकांचन योग बनता है, भाग्य स्थान पे है और भाग्य प्रबल होगा। और यही एक कारण है कि आपके कर्मों को भाग्य का साथ मिलेगा और किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। इंजीनियरिंग, IT, टूरिज्म, नेटवर्किंग, डॉक्यूमेंटेशन, मशीनरी, गैस, ज्वलनशील पदार्थ, कंस्ट्रक्शन, कच्ची धातु, लोहा, कोयला, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एजुकेशन, इस सारे क्षेत्रों में शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आत्मविश्वास और साहस में और पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यवसाय, कारोबार, नौकरी, सुखद क्षण और परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय में नवीन योजनाएं बनेगी, पूरी होगी और उनके अच्छा
लाभ भी प्राप्त होगा। शनिदेव की दशम दृष्टि द्वादश भाव वृश्चिक राशि में पड़ेगी। द्वादश भाव विदेश भाव भी है। इस समय आप अपने कामकाज को लेकर विदेश की ओर रुख कर सकते हैं, या जो लोग भाई बहन विदेशों में रहते हैं, कामकाज कारोबार के लिए जो विघ्न परेशानी और कष्ट झेल लेते हैं, उन्हें कुछ राहत मिलेगी। उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, पेपर वर्क को लेकर, कानूनी मसलों को लेकर सफलता मिलेगी। यह निश्चित तौर पर देश विदेशों में रह रहे भाई बहनों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। नए विदेशी अनुबंध अच्छा आर्थिक लाभ देंगे, धन की आवक बढ़ेगी, अपने काम को लेकर बेहतर और शानदार प्रदर्शन करेंगे, कामकाज से संबंधित समस्या और मसले सुलझेंगे, अच्छे और प्रतिष्ठित लोगों से कनेक्टिविटी होने से कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। यह था शनिदेव का 2024 में धन राशि वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा राहुदेव और केतुदेव की, 2024 में धन राशि वालों के लिए राहुदेव और केतुदेव की स्थिति किस प्रकार है। धन राशि वाले राहुदेव चतुर्थ भाव मीन राशि और केतुदेव दसम भाव कन्या राशि। चतुर्थ भाव में राहुदेव का विराजना आपके जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। भय भ्रम भ्रांति की वजह से सही सटीक निर्णय लेने में परेशानी है, क्योंकि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, विस्तार है, चाह बढ़ेगी, परिवार से अनावश्यक चाह बढ़ेगी और अपनी चाह के लिए परिवार को झुकाने का प्रयास करेंगे, जो ठीक नहीं है। मनोभिलाषाओं पर, व्यर्थ की इच्छाओं पर अंकुश नहीं रखा तो दुष्परिणाम आपको सामाजिक, पारिवारिक और कारोबारी जीवन में उठाना पड़ सकता है राहुदेव की वजह से। इस वर्ष अपने घर और कारोबार के प्रति किसी प्रकार का निर्णय लेते समय घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा अवश्य ले, ऐसा राहुदेव का संकेत है। निजी सुखों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, घर की सुख सुविधा और शान शौकत में विलासिता में धन खर्च होगा, नया वाहन, भूमि, प्लॉट लेने का विचार मन में आएगा, परंतु ये निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से नहीं लिया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, विवादित प्रॉपर्टी, प्लॉट, गाड़ी में पूंजी निवेश नहीं करें। अपनी माता और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य बना के रखना रहेगा, उसके लिए प्रयास रहे। चतुर्थ स्थान में विराजमान राहुदेव आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ या नुकसान भी दे, मतलब लाभ देंगे तो अच्छा देंगे और नुकसान देंगे तो अचानक देंगे। अब यह देखना बहुत जरूरी कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसे विराजमान है। राहुदेव की स्थिति आपकी दशा अंतरदशा निर्भर करेगा, इसलिए ये जनरल प्रोडक्शन आप जानना चाहते हैं कि आपकी दशा क्या है, आपके राहुदेव कैसे विराजमान है, आपको राहुदेव 2024 में क्या फल देंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और मित्रों, मेरा ये जो स्थान है वो शनिदेव का अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के असोला और फतेहपुर पावन भूमि में शनि तीर्थ क्षेत्र है और यहां दर्शन करने से राहुदेव आपको सुकून और शांति देंगे। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे और अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है ये। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों से कहूंगा कि जब भी अवसर मिले शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी जरूर पधारें और दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मुश्किल चाहिए 4 किलोमीटर पर है, तो पधारिए, दर्शन करिए, आपका कल्याण हो। राहुदेव की समस्याओं का निवारण शनिदेव की पूजा से हो जाए, क्योंकि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है साथियों, कुछ भी देंगे अचानक देंगे। तो यह देखना जरूर कि राहुदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, लाभ हो सकता है या नहीं, यह देखना। ज्ञान का लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है, लेकिन सचेत रहिएगा, अपने को टटोलते रहिए, अपने कर्मों को देखते रहिए और शनिदेव की आराधना करिए। धनराशि वालों, केतुदेव दसम स्थान कन्या राशि में है। केतुदेव डिटैचमेंट देते हैं, दसम भाव कर्म का स्थान है, आपकी आजीविका का स्थान है। अगर काम में मन नहीं लगा तो दुष्परिणाम देखने को मिले, इसलिए काम में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। व्यर्थ के भ्रमों से दूर रहना होगा, अनावश्यक बेचैनी, उठापटक और प्रतिकूल परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। स्वयं को मोटिवेट करते रहे, मेहनत परिश्रम का साथ नहीं छोड़े। आपको अपने कार्यक्षेत्र में मजबूती से काम कर सके, इसके लिए आपको अपने परिवार को साथ रखें। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्यों को संवेदनशील बने रहे, निजी रिश्तों में सावधानी बरते, कार्य परिवर्तन से बचे, अधिक लाभ की चाह में नौकरी नहीं बदले, जिस भी जॉब में कार्य उसमें बने रहे, हर निर्णय के सही और गलत के पक्ष को देखकर आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। मित्रों साथियों, राहुदेव और केतुदेव 2024 में धनुराशि वालों को थोड़ा सा उठापटक का संकेत दे रहे हैं। नीचे नंबर आ रहे हैं, आप इस नंबरों पर संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हैं या आपको मेरे तक पहुंचने का अवसर नहीं मिल रहा है, तब आपको मैं 2 बातें जरूर बताऊंगा। 8 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाना 2024 में गले में धारण करना अच्छा रहेगा। और रुद्राक्ष में पिछले 50 साल से काम कर रहा हूं, आप मेरे से संपर्क करिएगा। यह रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बनाकर मैं भेज दूंगा। और हर रोज अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के राहुदेव और केतुदेव
अनुकूल फल दे, इसके लिए दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्रोत है, 7 पाठ सुबह और 7 पाठ शाम जरूर करें। 9 वर्ष की कन्याओं को रविवार के दिन, शनिवार के दिन श्रद्धानुसार भोजन करा के दक्षिणा जरूर दें, उत्तम लाभ मिलेंगे और राहुदेव और केतुदेव की जो परेशानी है उसमें कमी आ जाएगी। ये था चारों ग्रहों का लगन चंद्र राशि नाम राशि के हिसाब से 2024 में धनुराशि वालों के लिए संकेत। अब ये जब चारों ग्रह 2024 में बाकी ग्रहों के साथ संबंध, युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब धनुराशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2024 में धनुराशि वालों के जो ग्रह स्थितियां जरा पहले उसको देख लेते। धनराशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वर्ष आरंभ में 1 मई 2024 तक पंचम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध रहेंगे 1 मई तक। शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर वर्ष आरंभ में के अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव 1 मई तक अपनी तीसरे से पंचम भाव में विराजमान मेष राशि में बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है और दसम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ में छठे भाव से संचरण करेंगे। 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे और 29 जून को शनिदेव वक्री होंगे और 15 नवंबर को मार्गी होंगे। सूर्यदेव और मंगल देव धनराशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में धनुराशि लगन से ही संचरण कर रहे हैं। द्वादश और पंचम भाव के स्वामी मंगल देव के साथ संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दशा सप्तम भाव को देखेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में पंचम भाव में संचरण करेंगे। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में पंचम भाव में संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में 11वें भाव से संचरण करेंगे। 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्म में अष्टम भाव में संचरण करेंगे और 6 दिसंबर को मंगलदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। बुधदेव और शुक्रदेव धन राशि वालों के लिए दसम और सप्तम भाव के अधिपति होकर एकादश और छठे भाव के अधिपति शुक्रदेव के साथ वर्ष आरंभ में वृश्चिक राशि 12वें भाव में संचरण करें। सप्तम पूर्ण छठे भाव को देखें। 7 मार्च से 25 मार्च तक बुधदेव अपनी नीच राशि मीन से चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 24 अगस्त से 18 सितंबर तक शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से दसम भाव में संचरण करेंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में दसम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव चतुर्थ भाव और मीन राशि में, केतुदेव दसम भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। तो धन राशि वालों के लिए ये 2024 के ग्रह योगा योग थे। जब ये पूरे साल भर में योगा योग युति दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, संपूर्ण गणनाओं के हिसाब से 2024 में आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, आपके नाम राशि के हिसाब से कैसा रहेगा। मित्रों और साथियों, मेरा निवेदन है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये जो प्रेडिक्शन है वो जनरल है, इन जनरल है। आपकी नाम राशि, आपके लगन के आधार पर, आपके चंद्र राशि के आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं। ये जनरल प्रेडिक्शन। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि 2024 कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपका लिए कैसा रहेगा, तो फिर आपकी जन्म कुंडली चाहिए और आपकी जन्म कुंडली के आधार पर 2024 आप क्या करें और क्या नहीं करें और कैसा रहेगा और क्या उपाय करें, अवश्य मैं आपका सहयोग करूंगा। इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, मेरा छोटा सा निवेदन, मेरा जीवन मेरी राष्ट्र के प्रति समर्पित है और मैं गौ सेवा में विश्वास करता हूं। मेरे पास गायें हैं। यह राष्ट्र को जानकारी है कि पिछले 35 सालों से मैं गौ सेवा में हूं। समय काल परिस्थिति के अनुसार इस समय थोड़ी सी मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। पिछले इन 5-6 सालों में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी गौ माता सुखी रहे, इसके लिए मैंने राष्ट्र निवेदन किया और संपूर्ण राष्ट्रवासियों ने मेरे को गौ सेवा में योगदान दिया। मैं राष्ट्र का आभारी रहूंगा। मैंने यही निवेदन किया था कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे धन दीजिए, शनिधाम गौशाला में गायें सुखी रहे, इसमें मेरा साथ दीजिए और इस साथ देने में मैं आपका ज्योतिष से सपोर्ट करूंगा। आपकी जन्म कुंडली देखूंगा, आपके साथ मैं साल भर जहां भी आप कहते हो, जहां जो चीज मैं जानता हूं, ज्योतिष के माध्यम से, साधना के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से मैं आपको सहयोग करूंगा। तो जिन लोगों ने पूरे साल मुझे सहयोग किया है, मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और 2024 में भी राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरी गायें सुखी रहे, गौ माता को कोई परेशानी नहीं आए,
शनिधाम गौशाला में आप सहयोग करें, क्योंकि जब आप फोन करेंगे तो व्यक्ति कहेगा साहब दाती महाराज से बात करनी है तो गौ सेवा करिए। और ये निवेदन मैंने आपसे पहले ही किया है कि मेरी गायें सुरक्षित रहे, मैं गायों के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, ना मैंने आज तक राष्ट्र से कभी धन मांगा है और ना धन चाहिए। गौ माता सुखी रहे, आप उसमें योगदान जरूर करें। आपका 2024 पारिवारिक दृष्टिकोण से धन राशि वालों की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति इस वर्ष अच्छी रहेगी। कुंभ राशि में तीसरे भाव में शनिदेव का संचरण, पंचम भाव में बृहस्पति देव का संचरण पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा। पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। परंतु चतुर्थ भाव में राहुदेव का संचरण इस बात का संकेत देगा कार्यों में सफलता, मनोनुकूल लाभ, घर परिवार में सुख शांति के लिए कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी के बिना नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ समन्वय बहुत जरूरी है, सामंजस्य बहुत जरूरी है और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी, उनकी सुनना बहुत जरूरी। जिस तरह के खरे योगायोग है, थोड़ा सा परिवार में खर्च बढ़ेगा। मंगलदेव और सूर्यदेव का प्रभाव फरवरी और मार्च के महीने में संतुलन व्यवहार का संकेत दे रहा है। अग्रेशन कम रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, व्यर्थ के तनाव पर काबू रखें। सूर्यदेव और मंगलदेव का प्रभाव कुटुंब भाव पर रहेगा, कुटुंब भाव को संभालना बहुत जरूरी। वैसे भी 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगलदेव चतुर्थ भाव राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। पारिवारिक मसलों में थोड़ा सा धैर्य और संयम रखना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों में पारिवारिक सदस्यों को एक साथ चलना बहुत जरूरी। अनावश्यक गलतफहमियां नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा। वाद विवाद तर्क वितर्क से बचे। परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों को लेकर तनाव नजर आ रहा है। बृहस्पति 1 मई से 6ठे भाव में संचरण करेंगे, तब पारिवारिक मसले, पैतृक संपत्ति के मामले में धैर्य और संयम का परिचय दे। इस साल पारिवारिक संपत्ति कलह का कारण बन सकती है, लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी से तनाव नहीं हो, रिश्तों में संतुलन बनाकर रखें। कि वर्ष आरंभ में सूर्यदेव मंगलदेव सप्तम भाव में रहेंगे और अपने अग्रेशन पर काबू नहीं रखा तो जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है। जीवन साथी से वार्तालाप करते समय संवाद शैली अच्छी होनी चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी इस वर्ष समस्या नजर आ रही है, लापरवाही नहीं करें। धन राशि वालों के लिए जून से जुलाई तक का महीना अच्छा रहेगा। शुक्रदेव सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जीवन साथी के रिश्तों में अनुकूलता आएगी। जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शनिदेव और बृहस्पति देव की अनुकूल कृपा से पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। इस पर संतान पक्ष ठीक रहेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए वर्ष आरंभ से लेकर 30 अप्रैल का समय बृहस्पति देव की कृपा से संतान प्राप्ति के लिए उत्तम रहेगा। आपको संतान की सफलता मिलेगी, संतान आपको समझेगी, संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और संतान यदि अध्ययनरत है तो शिक्षा के क्षेत्र में संतान को उत्तम अवसर, कैरियर, कामकाज, कारोबार संतान भाग्यशाली रहेगी। 1 मई को जब बृहस्पति देव 6ठे भाव में आएंगे, 1 जून से 12 जुलाई तक मंगलदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे। संतान की कार्य क्षमता में वृद्धि और संतान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कामकाज, कारोबार में संतान को उत्तम अवसर मिलेंगे। घर परिवार में मांगलिक और शादी विवाह जैसे मसले का संकेत नजर आ रहा है। लाभ अच्छा है, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर में बुजुर्गों और संतान के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। यह था परिवार का पक्ष। और पारिवारिक दृष्टिकोण से 2024 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा, ये मेरे संकेत थे। आप चाहते कि 2024 में पारिवारिक कलह का सामना नहीं करना पड़े। 800 ग्राम साबुत मसूर प्रत्येक मंगलवार को सफाई कर्मचारी किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दीजिएगा। या इतना ही गुड़ गौशाला में मंगलवार के दिन दान में देने से पारिवारिक शांति रहेगी। 400 ग्राम खांड गुरुवार के दिन किसी मंदिर में दान देना उत्तम रहेगा। ये पारिवारिक सुख शांति के लिए उत्तम उपाय है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहे। हर रोज अपने घर में तुलसी मैया को जल अर्पित करें और दीपक जरूर जलाए और विष्णु अष्टोत्तर नाम लेके आप हर रोज 2-3 पाठ करें और नारायण के श्री चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा आपके लिए। अब मैं बात करूंगा 2024 में धनु राशि वालों के लिए संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से, ग्रह योगों के हिसाब से स्वास्थ्य कैसा रहेगा। धनु राशि वाले इस वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष का प्रारंभिक दौर ठीक नजर नहीं आ रहा। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ध्यान देने की जरूरत महसूस होगी। स्वास्थ्य, खान पान की अनियमितता, दैनिक दिनचर्या गड़बड़ाने से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शुगर, पेट संबंधी प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी, कब्ज, वायु विकार, लीवर संबंधी तकलीफ मन को परेशान कर सकती। विशेष रूप से नशा से दूर रहे, धूम्रपान से दूर रहे। इन्फेक्शन पे विशेष सावधानी। राहुदेव चतुर्थ भाव, केतुदेव दशम भाव में मौसम परिवर्तन इन्फेक्शन का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस वर्ष आपको सावधानी बरतनी होगी। इस बार मानसिक और शारीरिक परेशानी का संकेत भी है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें 2024 में आपका स्वास्थ्य अलग अच्छा रहे। आपको श्रद्धानुसार चने की दाल
गरीब जरूरतमंद किसी गरीब महिला को दान में देना चाहिए। माता पिता के चरण स्पर्श करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र में 1.25 किलो चने की दाल बांधकर गौशाला में दान दें। और हर रोज 7 अनाजा पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। आप चाहते कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं, ये उपाय करिएगा, आपको उत्तम लाभ मिलेगा। नमस्कार। अब मैं आपके महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं, वो है आपके कामकाज, आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका कारोबार, आपका धन कैसा रहेगा 2024 में। धन राशि वालों के लिए वर्ष आरंभ में राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और शुभ भाव के स्वामी को 30 अप्रैल तक पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव और नवम दृष्टि से लगन भाव को देंगे। शनिदेव स्वराशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण करें। वर्ष प्रारंभ में मंगल देव सूर्यदेव लगन भाव में संचरण करें और सप्तम भाव को प्रभावित करें। तो व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष लाभ से भरा रहेगा। परिश्रम का फल मिलेगा। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। अर्थों उपार्जन के साधन उपलब्ध होंगे। लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कोर्ट कचहरी के मामले में छुटकारा मिलेगा और सरकारी क्षेत्र में आपके कार्य क्षेत्र का सहयोग और सफलता मिलेगी। आपका ऐसा आप ऐसा कोई कार्य करते हैं व्यापार का जिसका संबंध सरकार से है, उत्तम लाभ, आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में भूमि भवन वाहन खरीदने का अच्छा अवसर मिलेगा। राहुदेव चतुर्थ भाव में संचरण करें। ऐसी अवस्था में आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे सकते हैं, उसका लाभ मिलेगा, लेकिन लीगल पेपर जरूर दें। इस बार वाहन प्राप्ति के प्रबल योग है। अगस्त सितंबर ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा वाहन खरीदने के लिए। 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान लाभ भाव को देंगे। लगन पर दृष्टि होगी, भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी, आमदनी भरपूर होगी, कार्य में सफलता मिलेगी, नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में व्यवसाय विस्तार और नए व्यवसाय में निवेश या कार्य परिवर्तन नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रजाबंदी रिसर्च चाहिए, लापरवाही नहीं करिएगा। पारिवारिक सदस्यों की रजाबंदी और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह के बिना कोई परिवर्तन नहीं करिएगा। 1 मई को बृहस्पति देव वृषभ राशि छठे भाव से संचरण करेंगे और 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे और वर्ष के अंत तक वक्री रहेंगे। सप्तम दृष्टि बृहस्पति देव की वह भाव पर रहेगी, कुटुंब भाव, कर और कर्म भाव पर रहेगी। ऐसे में वर्ष के अंत तक वक्री होंगे। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि वह भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि धन भाव पर रहेगी, कुटुंब भाव पर रहेगी। ऐसे में पारिवारिक सदस्यों के कामकाज पर व्यर्थ का खर्चा नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। 20 अक्टूबर से लेकर वर्ष के अंत तक किसी प्रकार का उधार लेन देन नहीं करें। नौकरी और कैरियर के दृष्टि में वर्ष पूर्ण सफलता का संकेत रहा। वैसे नौकरी में किसी प्रकार का ऊंच नीच या परेशानी का संकेत नजर नहीं आ रहा, परंतु अनावश्यक भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। नौकरी में बने उनको स्थानांतरण प्रमोशन की प्रबल संभावना है, क्योंकि केतु पूरे वर्ष कन्या राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। व्यर्थ की कुंठा बेचैनी क्षमता को लेकर आप परेशान न रहे, भरम से बाहर रहे, सफलता मिलेगी। हाँ, अप्रैल से अगस्त के बीच में नौकरी में कोई पंगा नहीं करेंगे। सितंबर का महीना लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। तभी इस वर्ष कार्यस्थल पर बैक बैटिंग से बचे और राजनीतिक जोड़ तोड़ में न पड़े। कार्यशैली में गोपनीयता बहुत जरूरी। धनराशि वालों को नवंबर और दिसंबर का महीना मनोनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। ये था 2024 पूर्णतः राजनीतिक, कारोबारी, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से धन, आर्थिक परिस्थिति क्या संकेत दे रहा है, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यदि कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में कहीं परेशानी तो क्या करें। मित्रों, साथियों, हर रोज अपने घर में पूजा स्थान में नित्य कर्म स्नान उपरांत दुर्गा अर्गला स्त्रोत्र के 7 पाठ जरूर करें। उसके बाद 1 पाठ विष्णु सहस्त्रनाम। गौशाला में गुड़ और जौ के आटा का दान देना बड़ा अच्छा रहेगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बरगद के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करना भी कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत। आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी में परेशानी आ रही हो तो सर्वबाधा मुक्ति निवारण यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र और बगलामुखी यंत्र 2024 अपने पूजा स्थान में रखिएगा। नीचे नंबर आ रहा है। मेरा अनुभव है जीवन भर का, आप सवाल करेंगे, मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूं कि आज नंबरों पर संपर्क करके ये यंत्र अपने व्यापार वृद्धि के लिए मंगा सकते हैं। पूजा करके तैयार करके मैं आप तक भेज दूंगा, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूं भाई, आपके सवालों का जवाब बहुत उत्तम रहेगा। धनराशि वालों के लिए 2024 में अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनामावली के 7 पाठ करना, ये उत्तम लाभ देगा कैरियर, कामकाज के हिसाब से। अब मैं बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की 2024 कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए क्या संकेत दे रहा है। युवा वर्ग के लिए 2024 कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, उच्च शिक्षा के हिसाब से उत्तम लाभ, सफलता का संकेत है। नए व्यवसायिक अवसर प्रदान होंगे, नौकरी में पदोन्नति होगी,
जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे, प्रयत्न परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध मिलेंगे। यदि आप विदेशों में रह रहे हैं तो नए नौकरी और कामकाज की मिलने की संभावना भी है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, बुजुर्गों के आशीर्वाद और सलाह से रुके हुए सब काम मिलेंगे। राजनीतिक और सरकारी नौकरी में उत्तम अवसर है और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि भी। लेकिन बुजुर्गों की बात माने, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें। विद्यार्थियों के लिए 2024 शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है, क्योंकि 30 अप्रैल बृहस्पति शुभ दशा से भाग्य स्थान और लगन भाव रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम और लगन बढ़ेगी, पढ़ाई में रुचि की वजह से सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी शुरू से ही पढ़ाई में प्रयत्नशील, उन्हें सफलता के चार चांद अवसर, अच्छे अवसर मिलेंगे, सफलता में चार चांद लगेंगे। आलस्य का त्याग रखें और पढ़ाई पर ध्यान दिया तो ये वर्ष पढ़ाई के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत। ये 4 महीने बड़े उत्तम है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसके बाद थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे यदि मेहनत और संघर्ष किया तो। वैसे उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए 2024 उत्तम रहेगा। विशेष रूप से फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने विशेष उपलब्धि का संकेत दे रहे हैं। ये था 2024 कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों का संकेत। अब मैं यात्रा की बात करूं, धनराशि वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 शुभ और मंगलमय। कारोबारिक, धार्मिक, मनोरंजन और दृष्टिकोण से घूमने फिरने का अवसर पूरे साल आपको मिलता रहेगा। यात्रा में नए मैत्री संबंध भी बनेंगे। निजी वाहन से की गई यात्रा को लेकर ज्यादा तनाव तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करे तो अच्छा रहेगा और यात्रा में थोड़ी सी सावधानी जरूर है। अब 2024 में आप क्या नहीं करें, मुसीबतों में सहज रहना पहचान है धैर्यवान पुरुषों की, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी व्यक्ति का परमात्मा के प्रति श्रद्धावान हो चाहे, लेकिन किसी के ऊपर अपनी श्रद्धा लादना ठीक नहीं। अपने विचार दूसरों पर नहीं लादे और अपनों को साथ लेके चले और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। 2024 उत्तम बीते। 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। पुनः बार बार मैं बता रहा हूं कि भाई रुद्राक्ष पर मेरा 50-55 साल का अनुभव है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कौन से रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉम्बिनेशन ये रुद्राक्ष आप मंगा सकते हैं। स्वयं मेहनत करूंगा, आपको सारे पूजा पाठ करके रुद्राक्ष कॉरियर कर दूंगा। अब मैं कुछ मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, कुछ पूजाएं और बताने जा रहा हूं, जिससे कि 2024 में आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी में कोई परेशानी नहीं है। धनराशि वाले, यदि सुख समृद्धि में प्रॉब्लम है, घर में बरकत नहीं है, बचत नहीं है, परिवार में सुकून नहीं है, परिवार में कलह रहता है, तो वेद माता गायत्री का जाप आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। हर रोज सुबह शाम इस मंत्र का जाप करें और अपने घर में गूगल का धूप करने से अच्छा रहेगा। आप चाहते कि आपका मनोबल अच्छा रहे, उत्साह और उमंग बना रहे, धनराशि वालों ये छोटा सा बीज मंत्र है, ओम ऐंग मूम नमः, ओम ऐंग मूम नमः। इस मंत्र का हर रोज जब अवसर मिले तब जाप करिएगा, न बना रहे। आप चाहते हैं कि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, संतान को सफलता मिले, मान सम्मान की प्राप्ति हो, कोर्ट कचहरी के मसले ठीक रहे, शत्रु संबंधी परेशान से छुटकारा मिले, तब ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि तनु अस्थितांग भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। जीवन साथी का साथ मिले, जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता रहे। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे ग्रहणी हस्ताय धीमहि तनु गुरु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। और आप चाहते हैं कि राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि हो, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका हो, नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिले, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनु कृष्ण प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और मित्रों और साथियों, 2024 में धन की प्राप्ति हो, मां लक्ष्मी प्रसन्न हो। अपने घर में मां लक्ष्मी के श्रीविग्रह के सामने शुक्रवार के दिन 108 गुलाब के पुष्प, ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करते हर शुक्रवार को प्रदोष काल में मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करने से धन की प्राप्ति होगी। तो ये 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो मेरा निजी आकलन था वो मैंने आपके सामने रखा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क,
सेकंड ओपिनियन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी। हाँ, ये आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।